हेलो स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम नया यूनिट शुरू करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट है मैक्सिमा मिनिमा। और बेटे ये आपकी जो सेकंड बुक है कैलकुलस 2 उसका पार्ट है। और जो यूनिट आज हम शुरू करने लगे हैं यह आपके पेपर में सेक्शन सी के क्वेश्चंस में आएगा। मतलब सेक्शन सी में कोई एक क्वेश्चन होगा जो रिगार्डिंग मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, इसमें बेटे जो मेथड्स लगने हैं वो काफ़ी सिंपल सा चैप्टर है। ये भी ध्यान से सुनना। एक तो ये कंसेप्ट यूज़ होगा इसमें बेटे। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ए सी माइनस बी के निकालेंगे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है, ए भी ग्रेटर देन जीरो आता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ए सी माइनस बी स्क्र पॉजिटिव आए, ए नेगेटिव आए, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर नेगेटिव आए तो उसको बोलते हैं नो मैक्सिमा नो मिनिमा। और अगर जीरो आए तो फिर केस इज़ डाउटफुल एंड यू हैव टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ेगी फिर देखते हैं हम कैसे करना है। देखो सभी क्वेश्चन में यही लिखा होगा, फाइंड ऑल द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फाइंड ऑल द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। जो वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही क्वेश्चन होंगे। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, और ये क्वेश्चन है और ऊपर लिखा है फाइंड ऑल द मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ड एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाए, स्टेशनरी वैल्यूज आ जाए या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज आ जाए, बात सेम है। जो हमें फंक्शन गिवन होगा हमने उसके 5 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, एक्स के साथ, वाई के साथ, डबल एक्स, डबल वाई एंड एक्स वाई। जो डबल एक्स वाला आंसर होगा उसको ए नाम देना, जो डबल वाई वाला होगा उसको सी नाम देना, और जो एक्स वाई वाला होगा उसको बी नाम देना। ठीक है, उसके बाद आपने एफ एक्स को जीरो करना है, एफ वाई को जीरो करना है। जो एफ एक्स आया है उसको जीरो कर दिया है, जो एफ वाई आया है उसको जीरो कर दिया है। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए बेटे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई। और यही सबसे मतलब मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए क्या किया, मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल हो गए, 3x के 3y² इकट्ठा कर लिया, मतलब 3 से डिवाइड पहले कर दिया, x स्क्र y² इकट्ठे कर लिए, 4y 4x इकट्ठे कर लिए, इनके फैक्टर्स बना लिए। इट मीन्स आइदर x माइनस वाई जीरो होगा या x प्लस वाई माइनस 4 जीरो होगा। इसमें से x की वैल्यू निकलाई, ये जो x की वैल्यू निकली इन टर्म्स ऑफ y निकली है, उसको मैंने 1 में डाल दिया। जब मैंने उसको 1 में डाल के सोल्व किया, फैक्टर्स बन गए, x की वैल्यूज आ गई। x की दो वैल्यूज आ गई बेटे, एक x इक्वल टू 3 आ गया, एक x इक्वल टू -7 आ गया। तो क्योंकि x एंड y इक्वल है तो x अगर 3 है तो y भी 3 है, x -7 है तो y -7 है। क्या मतलब, ये देखो ये जो पार्ट चल रहा है उसमें x इक्वल टू y था, इसलिए तो जो x की वैल्यूज आई हैं वही y की वैल्यूज होंगी और हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब सेकंड में ये कंडीशन थी, इसमें से फिर मैंने x निकाला और फिर वंस अगेन नंबर 1 में डाल दिया। नंबर 1 में डाल के फिर उसको सिंपलीफाई किया एंड गेटिंग द 2 वैल्यूज, y की 2 वैल्यूज आ गई बेटे। अब जो y की वैल्यूज आई हैं और फॉर्मूला चल रहा है x इक्वल टू 4 माइनस वाई, इसमें डाल देंगे। पहले y की वैल्यू 5 आई, x इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और पॉइंट बन गया। और बेटे जब पॉइंट लिखते हैं पहले x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। पहला पॉइंट बन गया, फिर सेकेंड पॉइंट बन गया। तो टोटल हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए 4 पॉइंट्स आ गए, वेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उनके लिए हमें चेक करना होता है कि जो मैक्सिमम पॉइंट्स है या मिनिमम पॉइंट्स है। जैसे सबसे पहले पहले पॉइंट था 3,3। जो आपके पास ए की वैल्यूज आई हैं, ए सी एंड बी की, ए आया है 6x, सी आया है 6y, बी आया है 12। इनमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए था 6x, सी था 6y एंड बी था 12। हमारे पास ए आ गया, सी आ गया एंड बी आ गया। फिर हमने निकालना है ए सी माइनस 20 के। अभी जो मैंने जहाँ पे मेथड बताया, क्या निकालना है, ए सी माइनस 20 के। तो देखो हमारे पास ए है, सी है, बी है, तो मैंने क्या निकाला, ए सी माइनस 20 के। जब ए सी माइनस 20 के निकाला तो उसकी वैल्यू आई पॉजिटिव, और ए की वैल्यू भी क्या आई है, पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव आते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिनिमम। ठीक है,
यही बताया था, जब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, मिनिमम। तो जहाँ पे भी लिख दिया मिनिमम। और जो मिनिमम वैल्यू वो कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट आया है, दिस पॉइंट इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन द क्वेश्चन, इस वाले में डाल देना है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के लिए ये जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं वो पहले ए में डालनी है, सी में डालनी है, बी में डालनी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकालना है। अब ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है एंड ए नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बने तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। जो पॉइंट जिसमें डिसीजन हुआ है वो एफ में डाल देना है। सिमिलरली थर्ड पॉइंट के लिए ए है, सी है, बी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो नेगेटिव आ गया। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए लिखना है नो मैक्सिमा नो मिनिमा। उसको सैडल पॉइंट भी कहते हैं। नो मैक्सिमा नो मिनिमा वाले पॉइंट्स को सैडल पॉइंट भी कहते हैं। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट पे चेक किया, वो ए है, सी है, बी है, ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो भी नेगेटिव आ गया, तो वो भी क्या होगा, सैडल पॉइंट, मीन्स नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो बेटे जो मैंने अभी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, अब सभी क्वेश्चन मतलब ऐसे ही डिस्कस होने हैं, बिल्कुल सेम। सेकंड क्वेश्चन अगर हम चेक करें तो सेकंड क्वेश्चन की देखो स्टेटमेंट क्या है, कहता फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फिर वंस अगेन फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। देखो एफ है, हमने उसके पहले 5 डेरिवेटिव निकाले, एफ एक्स वाई डबल वाई एक्स वाई। इसको ए नाम देना है, इसको सी नाम देना है, इसको बी नाम देना है। एफ एक्स को 0 किया, एफ वाई को 0 किया। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की तो बेटे इधर वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, वही वाई की वैल्यू मैंने इस साइड डाल दी होगी। इस साइड सब्स्टिट्यूट करके आई गॉट द वैल्यूज ऑफ एक्स। हमारे पास 2 एक्स की वैल्यूज आ गई, तो एक एक्स आ गया 0, एक एक्स आ गया -1। यही एक्स की वैल्यूज बैक इसमें डाल दी तो वाई बन गए एंड आई एम गेटिंग द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स बन गए बेटे, 0 0, एक -1 फिर मैंने 0 0 कहाँ पे डालना था, ए में, सी में, बी में। तो क्या बनेगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर। ए सी माइनस बी स्क्वायर अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिख देना है, सैडल पॉइंट, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। फिर सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, ए में, सी में, बी में। फिर ए सी माइनस बी स्क्वायर निकाला, वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये देखो, अगर ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा फिर यू हैव टू चेक ए। अगर ए पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर ए नेगेटिव है तो मैक्सिमा। अब इसमें ये देखो ए नेगेटिव है तो वो क्या, कौन सा पॉइंट हो गया, मैक्सिमम। और अगर कोई डिसीजन आता है मैक्सिमम या मिनिमम का, तो जो पॉइंट है वो किस में बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है, एफ में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो जिसमें बेटे कोई नाइदर मैक्सिमम नॉन मिनिमम आता है उसमें नहीं फिल करना है, वो एज इट इज ही रहने देना, वहीं पे बस खत्म हो जाता है। सिमिलरली बेटे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी यही है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये स्टेटमेंट है, एफ एक्स है, एफ वाई है, डबल एक्स है, डबल वाई है, एक्स वाई है। इसको ए नाम देना है, इसको सी, इसको बी। फिर एफ एक्स को 0 करना है, एफ वाई को 0 करना है। इसमें से बेटे मैंने वाई की वैल्यू निकाल ली, वो इस साइड सब्स्टिट्यूट कर दी और एक्स आ गया। एक्स की वैल्यू बैक इसमें डाल दूंगा तो वाई आ जाएगा, पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट हमने कहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट करना होता है, ए में, सी में एंड डी में। तो क्या निकालेंगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर। अगर वो पॉजिटिव है तो ए चेक करो, वो भी पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो क्या लिखना है, मिनिमम। और जो पॉइंट है वो बैक किस में डाल देना है, एफ में, एंड वी विल गेट द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।